हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। आपके गुरु कौन है? हु इज योर गुरु? तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। तो एक बार एक बड़े ही फेमस गुरु थे, और वो जो है उनका मरने का समय आ गया था, उनका अंत समय आ गया था। तो उनके जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी, एक चीज जो है आप जाने से पहले हमें जरूर बता के जाएं कि आपके गुरु कौन है। तो फिर जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे पास समय ही नहीं है। मेरे पास तो इतना कम समय रह गया है, ये मैं कैसे बताऊं आपको। तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, ठीक है ना, आप केवल हमें उनका नाम ही बता दीजिए, ठीक है ना, इसमें थोड़ी टाइम लगता है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो बहुत समय लगेगा। मैं बताना शुरू करूंगा, हो सकता है इसमें कई महीने लग जाए, कई साल लग जाए। ये सुन करके वो बड़े अचंभे में, तो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते कि ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि मेरे पास कोई एक गुरु थे ही नहीं, मेरे तो बहुत सारे गुरु थे। तो मैं चलो एक दो के बारे में आपको बताता हूँ। तो एक बार जो है मुझे एक चोर मिला, और वो भी मेरा गुरु निकला। कैसे निकला? तो एक बार मैं एक गांव में गया, और मैं जाते जाते थोड़ा लेट हो गया। तो बहुत ही अंधेरा था और आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि सारे सराय बंद हो रखे हैं, कोई भी आदमी सड़क पे दिख नहीं रहा। और मुझे तब जा करके एक आदमी दिखा, जो कि किसी दीवार के अंदर में कुछ छेद सा कर रहा था। तो मैंने देखा कि अरे ये तो चोर लगता है, लेकिन फिर भी जाके मैंने उससे पूछा कि भाई एक चीज बताओ कि मेरे को रात को रुकने के लिए कहीं पे कोई जगह मिल सकती है क्या? तो उस आदमी ने कहा कि देखो, मैं एक चोर हूं और तुम तो एक संत आदमी लगते हो, लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इस समय कोई जगह तो तुम्हें नहीं मिलेगी, बट तुम मेरे घर पे रुक सकते हो, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो, अगर तुम्हारे को ऐसा ना लगे कि मैं चोर के साथ नहीं रहना चाहता, तो फिर जो है आप मेरे साथ रह लो। तो उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा तो घबराया, मैंने कहा अरे चोर के साथ कौन रहेगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर चोर को मेरे से डर नहीं लग रहा तो मैं तो एक संत हूँ, मेरे मेरे से क्या ले जाएगा, तो मुझे चोर से डरने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ रहता हूँ। उस आदमी के साथ मैं एक महीना रहा, और वो इतना बढ़िया आदमी था, इतना ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर रात को वो जो है काम पे जाता था, और मुझे कहता था कि भी गुरुजी मैं जा रहा हूँ काम पर, ठीक है ना, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना करो, आप बेशक आराम करो या फिर अपनी प्रेयर करो आप, ठीक है ना। और जब वो वापस आता था, मैं उससे पूछता था कि क्या हुआ भाई, आज कुछ मिला तुम्हारे हाथ, कुछ आया? तो उसने कहा जी नहीं, आज रात तो कुछ नहीं आया है, बट लेकिन मैं कल दोबारा प्रयास करूंगा। तो कभी भी मैंने उसको जो है होपलेस नहीं देखा, कभी भी मैंने उसको डिस्करेज नहीं देखा। और एक महीना कंटिन्यूअसली मैं उसके साथ रहा, और हर दिन वो खाली हाथ आया, बट वो हमेशा खुश था। मैं हमेशा उससे पूछता था कि क्या हुआ। तो उसने कहा आप चिंता चिंता मत करो, कोई बात नहीं, अगर भगवान की इच्छा होगी तो कल हो जाएगा, भगवान की इच्छा होगी तो कल हो जाएगा। तो और वो कहते कि वो मुझे कहता था कि आप भगवान की प्रेयर करते हो, आप उनसे कहना कि वो मेरे लिए प्रेयर कर देना कि अरे भाई इस गरीब आदमी की मदद कर दो। ओके। तो इसी प्रकार से मैं एक बार जब मेडिटेट कर रहा था, बहुत सालों तक मैं मेडिटेट करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। और जो भी मेरे को लग रहा था कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, मैं बहुत ही डेस्परेट हो गया, बहुत ही डिजेक्टेड हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि ये सब एक बकवास है, ये सब नॉनसेंस है, भगवान एक्चुअल में है ही नहीं, और ये सारी जो प्रेयर मैं कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट मैडनेस। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि नहीं, मेरे को ना गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे वो चोर था, वो हर रोज आता था, खुश आता था, और ये हमेशा यही उम्मीद में होती थी कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो कल हो जाएगा। तो मैं लगा रहा, और एक दिन हो गया चमत्कार, और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैं उस चोर से हजारों मील दूर था, लेकिन जो है मैंने प्रणाम किया उसकी उसकी डायरेक्शन के अंदर में, वो मेरा पहला गुरु था। फिर इसी प्रकार से मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। तो सूर्य ने कहा अरे कुत्ता कैसे आपका गुरु हो सकता है? तो कहते कि मैं एक बार जो है एक नदी के किनारे पे बैठा हुआ था, और वहां मैंने देखा एक कुत्ता, बड़ा ही प्यासा कुत्ता था, वो आया। बट जैसे ही वो पानी के पास गया, तो वो घबरा गया। उसने देखा कि एक और कुत्ता देख रहा है पानी के अंदर से, जो कि उसकी रिफ्लेक्शन थी। तो वो भौंका, और भौंक करके पीछे हट गया। लेकिन उसकी प्यास इतनी ज्यादा थी, तो उसने कई बार ऐसा किया कि वो पास आता था, उसको लगता था कि एक और कुत्ता उसको देख रहा है, और फिर वो भाग जाता था। लेकिन फाइनली जो है कि उसकी प्यास से वो रह नहीं गया, और वो फाइनली जो है पानी के अंदर कूद गया। और जैसे ही वो पानी में कूदा,
ठीक है, तो उसकी जो इमेज थी, उसकी जो रिफ्लेक्शन थी, वो डिसअपेयर हो गई। और उसने खूब जो है पानी में पानी पिया और खूब पानी से खेला, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी और मैं ये सब देख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक मैसेज आया है, मेरे मेरे लिए एक मैसेज आया है भगवान से। तो काफी समय से जो मैं लगा हुआ हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, बट फिर भी कि जो अनंत है, जो इन्फिनिट है, मैं उसमें कूदने से डर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं खो ना जाऊं। एंड फाइनली इस कुत्ते की प्रेरणा लेकर के, उस कुत्ते का जो इंसिडेंट था उससे प्रेरणा लेकर के, मैंने फाइनली अपने फियर्स को छोड़ा। और मैं पूरी तरह से जो है मैं भगवान को समर्पित हो गया। और उसमें जो है मैं खो गया, और मेरे जो भी डर थे वो सारे के सारे डर जो है पीछे रह गए। तो इसीलिए वो जो कुत्ता था वो मेरा सेकंड मास्टर था। फिर मेरा तीसरा मास्टर जो था, ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। वो कहते कि छोटा सा बच्चा था मैं, जो है एक छोटे से टाउन में गया, और वहां पे एक बच्चा मेरे पास आया एक छोटी सी कैंडल लेके, जो कि उसने जलाई थी। और वो उसको जो है अपने हाथों से ढक करके लेके आ रहा था। तो मैंने जो है उसके साथ मजाक किया, मैंने कहा कि चलो आओ मैं इस बच्चे को टेस्ट करता हूँ कि अरे, ये तुमने कैंडल खुद ही जलाई है? उसने कहा अच्छा, हाँ मैंने तो खुद ही जलाई है। तो अच्छा मुझे फिर एक चीज बताओ कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? कि देयर वॉज अ मोमेंट जब ये लाइट नहीं थी, जब आपने कैंडल जलाई नहीं थी, ठीक है, और अब फिर जो है इसमें लाइट आ रही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है? तो मैंने ना उस बच्चे को चिढ़ाते हुए या टीज करते हुए या छेड़ते हुए उससे पूछा, क्योंकि मेरे को अपनी नॉलेज पे बहुत घमंड था। तो जो छोटा सा बच्चा था, उसने जो मेरी ईगो है, जो मेरा गरूर है, उसको जो है चकनाचूर कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि जो मैंने ये तो नहीं देखा कि लाइट कहाँ से आ रही, बट आप मुझे एक चीज उल्टे ही बताओ, कि आप एक चीज बताओ, देखो मैंने बुझा दी, उसने फूंक मारी और जो है उसने कैंडल को बुझा दिया। अब आप मुझे बताओ कि लाइट गई कहाँ पर है, कि वेयर हैज इट गॉन? ठीक है ना, कहाँ से आई को छोड़ो, आप ये बताओ कि लाइट गई कहाँ से है। और इमीडिएटली मुझे ये लगा कि मैं जो है कितना स्टूपिड हूँ, और मेरे को जो अपनी नॉलेज पे जो गुमान है, जो गुरूर है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। और छोटे से बच्चे ने जो मेरा गुरूर है उसको क्रश कर दिया। और इसी वजह से वो छोटा जो बच्चा है वो भी मेरा गुरु है। तो गाइस, दिस इज द स्टोरी ऑफ द गुरु हु हैड मेनी गुरुज। तो इसका मॉरल यही है कि चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एक कुत्ता हो, चाहे एक चोर हो, गुरु किसी भी शेप और उसमें आ सकते हैं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी इंसिडेंट इन आवर लाइफ। तो हर एक इंसिडेंट जो है वो आपको शेप करने के लिए हो रहा है, और हमारे को उससे जो है सीख जो ले सकते हैं वो लेनी चाहिए। और कोई भी आपका गुरु हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज कीप लर्निंग, यही तरीका है हमें आगे ग्रो करने का। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरीज हैं मैं अपनी टीम के साथ शेयर करता हूँ। जब भी मेरी वीकली रिव्यूज मीटिंग्स होती हैं, आई यूज दी स्टोरीज टू इंस्पायर देम। तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आप बताओ कि इसका मॉरल क्या है। तो लोग जो है बहुत ही अमेजिंग अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करते हैं सबसे, और सभी की ग्रोथ होती है। दैट इज द राइट वे टू यूज दी स्टोरीज। चलिए आज की छोटी सी टेक टिप बताता हूँ। तो मैं भी तरीके ढूंढते रहता हूँ जिससे कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक प्रोडक्ट है, रेज ऑफ इंक इन्फिनिटी रीराइटेबल नोटबुक। तो ऐसी कई तरह की नोटबुक्स आपको अमेजोन पे मिलेंगी। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो बुक है इसको आप यूज करने के बाद में दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यूज किया और आपने जो भी लिखा उसकी आपने फोटो ले ली, तो यू कैन टेक अ फोटो और वट एवर यू हैव रिटन डाउन, ताकि वो परमानेंटली सेव हो जाए। और उसके बाद में गाइज आप इसको दोबारा से साफ कर सकते हैं। इजंट दिस अमेजिंग? तो आप जो है अपना जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं कर रहे। दिस कैन बी रीयूज्ड इवन मोर देन 50 टाइम्स। तो 50 टाइम से ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। इस तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो लुक्स लाइक एन अमेजिंग प्रोडक्ट दैट कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। So bye bye and take care. I look forward to seeing you in my next story.